हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में जो है मृदा निर्माण प्रक्रिया, सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। टॉपिक क्या अपना मृदा निर्माण प्रक्रिया, सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, जो चट्टानें हैं उन चट्टानों का अपक्षय हो रहा है, विघटन हो रहा है, जिसके द्वारा क्या मिल रहा था अपने को, कच्चा पदार्थ मिल रहा है। उस कच्चे पदार्थ के द्वारा मृदा का निर्माण कैसे हो रहा है, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं कहा जाता है उनको। तो इससे पहले अपने को एक चीज़ ध्यान में रखनी है, मृदा उत्पत्ति, सॉइल जेनेसिस। मृदा उत्पत्ति या सॉइल जेनेसिस क्या होता है? चट्टानों का भौतिक, जैविक और रासायनिक शक्तियों द्वारा मृदा रूप में बदलना क्या कहलाता है? मृदा उत्पत्ति क्या होती है? चट्टानों का भौतिक, जैविक और रासायनिक शक्तियों के द्वारा किस में बदलना? मृदा रूप में बदलना। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? मृदा उत्पत्ति या सॉइल जेनेसिस कहलाती है। इसके बाद में एक और चीज़ अपने को क्या ध्यान में रखनी है, वो है मुख्य बात रिगोलिथ। रिगोलिथ क्या होता है? चट्टानें, अपने 3 प्रकार की चट्टानें थी। चट्टानों से क्या बन रहा था? भूपपड़ी, अर्थ क्रस्ट। चट्टानें जिनसे क्या बनी हुई होती है? जिनसे भूपपड़ी बनी होती है, जिनसे भूपपड़ी बनी होती है के विघटन से प्राप्त असंगठित पदार्थ क्या कहलाता है? रिगोलिथ कहलाता है। और रिगोलिथ ही क्या है? पेरेंट्स मेटीरियल, पैतृक पदार्थ किसको माना गया है? रिगोलिथ। या इसी को अपन होरिजन के रूप में बात करें तो ए, बी और सी, इन तीनों प्रकार के संस्तरों को मिला के क्या कहा जाता है? रिगोलिथ कहा जाता है। ए और बी को मिला के क्या कहा जाता है? सोलम। यहाँ पे अपने को 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक नंबर में पूछ सकते हैं। मृदा उत्पत्ति क्या होती है? सॉइल जेनेसिस क्या होता है? चट्टानों का भौतिक, जैविक और रासायनिक शक्तियों के द्वारा मृदा रूप में बदलना तो क्या कहला रहा है? मृदा उत्पत्ति, सॉइल जेनेसिस। और रिगोलिथ क्या होता है? चट्टानें जिनसे क्या बनी हुई है? अर्थ क्रस्ट बनी हुई है, भूपपड़ी बनी हुई है, उसका विघटन होने से जो असंगठित पदार्थ मिलता है वो क्या कहलाता है? रिगोलिथ कहलाता है। या मृदा संस्तर ए, बी और सी को अपन क्या कहते हैं? रिगोलिथ कहा जाता है। और इसी को क्या माना जाता है? पेरेंट्स मेटीरियल माना जाता है। जो मृदा उत्पत्ति है इसकी प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है।
मृदा उत्पत्ति दो प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होती है। फर्स्ट, अपक्षय। सेकंड, मृदा प्रोफाइल का विकास। अपक्षय में तो क्या होता है, चट्टानों से कच्चे पदार्थ की प्राप्ति, उस प्रक्रिया तो का क्या कहते हैं अपन, अपक्षय। मृदा प्रोफाइल का विकास क्या होता है, कच्चे पदार्थों का मृदा पिंड रूप में विकसित होना। उस क्रिया को कहा जाता है मृदा प्रोफाइल का विकास। मीन्स मृदा उत्पत्ति कैसे कंप्लीट होगी, सबसे पहले जो चट्टानें होती है उनका अपक्षय होता है, उसके द्वारा क्या मिलता है अपने को, कच्चा पदार्थ मिलता है, रिगोलित मिलता है। उस रिगोलित के या कच्चे पदार्थ का क्या होता है, पिंड के रूप में, प्रोफाइल के रूप में क्या होता है, विकास होता है, जब जाके अपने मृदा का निर्माण कंप्लीट होगा। तो अपने को क्या पढ़ना है, जो मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं हैं वो कौन कौन सी है। मृदा निर्माणकारी जो प्रक्रियाएं हैं उनमें सबसे पहले आती है ह्यूमीकरण। ह्यूमीकरण क्या होता है या ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, ह्यूमस का बनना क्या कहलाता है, ह्यूमीकरण कहलाता है। तो ह्यूमस क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ के विघटन से प्राप्त गहरे भूरे रंग का पदार्थ ह्यूमस कहलाता है। फर्स्ट प्रक्रिया कौन सी हो रही है, अपने ह्यूमस का निर्माण हो रहा है। ह्यूमस क्या होता है, कोई भी कार्बनिक पदार्थ होता है उसके विच्छेदन से या जो विघटन हो रहा है उससे अपने को एक गहरे भूरे रंग का पदार्थ प्राप्त होता है। उस पदार्थ को क्या कहा जाता है, ह्यूमस कहा जाता है। और ह्यूमस बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ह्यूमीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा, ह्यूमीकरण के द्वारा किसका विकास होता है, ओसंस्तर का निर्माण होता है। जब अपन ने टॉपिक पढ़ा था मृदा प्रोफाइल, ये थी अपने मृदा प्रोफाइल। इसमें विभिन्न प्रकार के क्या हो रहे थे, हॉरिजन्स दिखाई दे रहे थे। तो सबसे पहला हॉरिजन क्या था, ओ, फिर क्या था, ए, बी, सबसे ऊपर ही जो अपने संस्तर होता है वो कौन सा था, ओ संस्तर। तो ओ संस्तर का निर्माण कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है, ह्यूमीकरण के द्वारा होता है। ओ संस्तर का निर्माण या विकास। दूसरी अपने प्रक्रिया आती है एलोविएशन, निक्षालन। एलोविएशन यानी क्या होता है, जो ऊपरी संस्तर होते हैं, जो अपने ओ संस्तर होता है, ये तो कहाँ पाया जाता है, केवल जो फॉरेस्ट लैंड होती है वहीं पे पाया जाता है।
जहाँ फॉरेस्ट लैंड नहीं होती, जो अरेबल सॉइल होती है, वहाँ पे ऊपरी संस्तर कौन सा हो गया? ए। तो ऊपरी संस्तर कौन सा रहेगा? ए। तो ऊपरी संस्तर में अपने मुख्य चीज़ें क्या है, जो अवयव है वो पाए जाते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, सिलिका, ये पाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? पानी के साथ में घुल के और निचले संस्तरों में क्या होते हैं? मूव आउट हो जाते हैं, निक्षालित हो जाते हैं। तो उस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? निक्षालन या इल्यूविएशन। मीन्स ऊपरी संस्तर में उपस्थित अवयव कौन से? आयरन, एल्यूमिनियम है मेन रूप से। अवयवों का निचले संस्तर में चले जाना, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? निक्षालन कहलाती है। इस प्रक्रिया के द्वारा ए संस्तर का क्या होता है? ए संस्तर का विकास होता है। एलिवेशन का अर्थ क्या होता है? वॉशिंग आउट, या हिंदी में क्या है? धुला हुआ। वॉशिंग आउट यानी क्या होता है? एग्जिट, बाहर निकलना। तो यहाँ बाहर यानी कि साइड में नहीं निकल रहे, ऊपरी संस्तर है तो उसके अवयव कहाँ हो गए? निचले संस्तर में चले गए, निक्षालित हो गए, लीच्ड आउट हो जाते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निक्षालन कहा जाता है। इसके बाद में अपने आता है निक्षेपण संस्तर। यदि देखा जाए तो जो निक्षालन प्रक्रिया होती है ये कहाँ पे अधिक होती है? आर्द्र क्षेत्रों में। आर्द्र क्षेत्रों में। तो ये भी पूछ सकते हैं कि जो इलिवेशन या वॉशिंग आउट प्रक्रिया कौन से रीजन में अधिक होती है? तो ध्यान में रखना आर्द्र क्षेत्रों में, या जो अपने ह्यूमिड रीजन होते हैं उनमें अधिक होती है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट जो प्रक्रिया आती है वो आती है निक्षेपण। थर्ड प्रक्रिया इल्यूविएशन, निक्षेपण, निक्षेपण क्या होता है? जो ए संस्तर था इसके जो भी अवयव थे, ये अवयव कहाँ चले गए थे? निचले संस्तर में। तो निचला संस्तर कौन सा है? बी संस्तर। तो यानी कि निक्षेपण संस्तर किसको कहेंगे अपन? बी संस्तर को। निक्षेपण प्रक्रिया होती क्या है? यानी कि ऊपरी संस्तरों के अवयवों का क्या होता है? निचले संस्तरों में जमाव हो जाता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निक्षेपण। मीन्स ऊपरी संस्तरों के अवयव में मुख्य बात किसकी कर रहे थे अपन? आयरन, एल्यूमिनियम। अवयवों का निचले संस्तर, निचला संस्तर कौन सा है? मेन रूप से बी। निचले संस्तर में एकत्रित होना, उस प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं? निक्षेपण। निक्षेपण के अर्थ की बात करते हैं तो यहाँ निक्षेपण का अर्थ क्या होता है? वॉशिंग इन यानी अंदर आना। अंदर मीन्स यानी कि वहाँ पे क्या होगा? जमाव होगा।
जो अपने जो बीजसंस्तर होता है, निक्षेपण कहाँ पे हो रहा है? बीजसंस्तर में। तो बीजसंस्तर को किस नाम से जानते हैं? निक्षेपित संस्तर। जबकि ए संस्तर को किस नाम से जान रहे थे? निक्षालित संस्तर के नाम से। जो इल्यूवियल था, निक्षालन प्रक्रिया हो रही थी, वो ए संस्तर से होती है। तो उसको तो अपन किस नाम से जान रहे थे? निक्षालित संस्तर कह रहे थे। ए संस्तर को, बी संस्तर को किस नाम से पुकारते हैं? निक्षेपित संस्तर के नाम से। इसके बाद में फोर्थ जो प्रक्रिया है वो है पौडजोलीकरण। फोर्थ प्रक्रिया पौडजोलाइजेशन, पौडजोलीकरण। पौडजोलीकरण क्या होता है? यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसका निर्माण होता है? पौडजोल का निर्माण होता है। पौडजोल क्या है? सबसे पहले यहाँ ध्यान में रखना, ये क्या है? यह रूसी भाषा के पौडजोला शब्द से लिया गया है, जिसका पौडजोला का अर्थ क्या होता है? पौडजोलाइजेशन जो वर्ड है ये किस भाषा से लिया गया? रूसी भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है? पौडजोला शब्द से लिया गया है। पौडजोला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? राख के समान। मीन्स पौडजोलीकरण प्रोसेस क्या होती है? यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा राख के समान संस्तर का क्या होता है? विकास होता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पौडजोलीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से क्या होता है? जो ह्यूमस सेस्क्वी ऑक्साइड होते हैं, उनका क्या होता है? निक्षालन होता है। वो क्या होते हैं? ऊपरी संस्तरों से निचले संस्तरों में चले आते हैं। तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है पौडजोलीकरण। इस क्रिया में मुख्य चीज़ क्या ध्यान में रखनी है? ये जो प्रक्रिया होती है ये कहाँ पे होती है? ठंडे प्रदेशों में होती है। इस प्रक्रिया के द्वारा अधिकांशतया क्या होता है? अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है। अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है इस क्रिया के द्वारा। इसके बाद में पांचवी प्रोसेस कौन सी आती है? लेटराइटजेशन। लेटराइट भी क्या है? लेटराइट लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है?
ईंट के समान लाल, ईंट के समान लाल होता है। मीन्स इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, लाल संस्तर का विकास होता है। लाल संस्तर या लाल कलर क्यों बनता है, जो अपने फेरिक ऑक्साइड होते हैं उनके द्वारा होते हैं, जैसे हेमेटाइट्स होते हैं उनके द्वारा क्या होते हैं, लाल कलर का विकास होता है। जो ये प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया कहाँ होती है, उष्ण प्रदेशों में। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो सिलिका होती है, सिलिका का क्या होता है, निक्षालन हो जाता है। एल्यूमिनियम कहाँ रह जाता है, ऊपरी संस्तरों में रह जाता है। और इसमें क्या होता है, जो सिलिका होती है वो निचले संस्तरों में आके और जमा हो जाती है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है लेटराइजेशन प्रक्रिया। इसके बाद में जो अपने नेक्स्ट प्रक्रिया आती है वो है कैल्सीकरण या कैल्सीफिकेशन। जो अपने छठे नंबर की जो प्रोसेस है मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कौन सी है, कैल्सीकरण। कैल्सीकरण, कैल्सीफिकेशन। कैल्सीफिकेशन क्या होता है, मृदा सतह या मृदा में कैल्शियम संस्तर का, या अपन बात करते हैं मृदा सतह में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होना। यानी जब मृदा सतह में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट विकसित हो जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कैल्सीकरण कहा जाता है। इसके द्वारा जो मृदा में क्या होता है, कैल्शियम संस्तर का क्या होता है, विकास होता है। जो ये प्रक्रिया चल रही है अपने कैल्सीकरण, इसके द्वारा क्या होता है, जो मृदा सतह होती है उसमें किसका जमाव हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव हो जाता है। इसके द्वारा कौन से संस्तर का निर्माण हो रहा है, कैल्शियम संस्तर का। इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है डी कैल्सीकरण, डी कैल्सीफिकेशन। कैल्सीकरण कहाँ होती है, आदर्श क्षेत्रों में। डी कैल्सीकरण कहाँ होगी, शुष्क क्षेत्रों में। डी कैल्सीकरण क्या होता है, मृदा सतह से कैल्शियम कार्बोनेट का पूर्ण रूप से हासित होना। यानी जब मृदा सतह से कैल्शियम कार्बोनेट संपूर्ण रूप से बाहर निकाल दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, डी कैल्सीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। कहाँ पे होती है, शुष्क क्षेत्रों में होती है। इसके बाद में